हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम से लेकर आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू में और संतरा जो है दोनों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का यहाँ से सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को याद रहना चाहिए कि नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड एक भारत का राज्य है जिसकी राजधानी की बात करें, जिसकी राजधानी कहाँ है, देहरादून है। याद रखिएगा यहाँ से। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में तमिलनाडु, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में क्या है, उड़ीसा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि पहले से मालूम है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है कर्नाटक राज्य में। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त बंद होना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, स्कंदन। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। निम्नलिखित में से नीचे जो लिखा हुआ है उसमें से मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो याद रखना है उज्जैन शहर। यानी यदि क्वेश्चन नंबर यहाँ से पाँचवा का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर स्थित है। यानी लिंगराज मंदिर, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझिए कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखना है उड़ीसा राज्य में। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं। हीटर का जो तार है वह किस चीज़ से बने होते हैं, तो याद रखिएगा नाइक्रोम से। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम पूरे टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उसमें से आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, लक्षद्वीप की राजधानी है, माने कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो याद रखना है आप सभी को करवती है। का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन ए में है नेपाल तिब्बत, ऑप्शन बी में नेपाल, ऑप्शन सी में भारत और ऑप्शन डी में क्या है, नेपाल और भारत। यानी कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखना है भारत में। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से नौवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, हर साल हाथी महोत्सव कौन सी जगह पर मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जो है हर साल कौन से जगह पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जयपुर में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, पृथ्वी पर एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यानी पृथ्वी पर एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है, तो याद रखना है चंद्रमा है।
यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर, जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी आपके एग्जाम से लेकर एवं आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इम्प्रूव होने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत गौर से एवं वीडियो को भी बहुत गौर से जरूर देखिएगा। हमारा क्वेश्चन 13 में है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है वह असम के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिवासागर। यानी असम का एक ज़िला है शिवासागर, उसी ज़िले में द्वीप माजुली नामक विश्व की सबसे बड़ी नदी स्थित है। चलिए यहाँ से आप क्वेश्चन 13 को याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 हम आगे तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप जानते होइएगा, क्या आप जानते हैं, अगर आप जानते होगा इसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना इस क्वेश्चन को अगर जानते होंगे तो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 हम आगे तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो याद रखना है काली मिट्टी। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 हम आगे तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना है 1969 ईस्वी में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से शुरुआत हुई? 1969 ईस्वी से। इन क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 हम आगे तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? यानी भारत के कितने राज्य जो है तट रेखा से सटे हुए हैं या लगे हुए हैं? तो याद रखना है 10 राज्य है। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं? 10 राज्य है, याद रखना है। इन क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की दी जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। हमारा क्वेश्चन 18 में है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? यानी इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है जे थॉमसन ने। इन क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन साहब, याद रखना आप सभी को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है वेनिस को, ऑप्शन बी में कोचिन को, ऑप्शन सी में सूरत को, और ऑप्शन डी में क्या है लक्षद्वीप को। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा कोचिन को। इन क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन 22 में है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता के जो रीतिकाल का प्रथम कवि है वह किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा केशव दास को। क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 22वां। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होते हैं? ऑप्शन ए में डेंटिन, ऑप्शन बी में पल्प, ऑप्शन सी में इनामेल, और ऑप्शन डी में क्या है सीमेंटम। तो दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होते हैं? याद रखिएगा सीमेंटम से। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन 23 में है, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो याद रखना है
अलूवियल मृदा। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद जरूर रखिएगा, नहीं याद रखिएगा तो अपना समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 में है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का तो राष्ट्रीय गान लिखा जो कि है जनगण मन, और एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, वह देश का नाम क्या है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 25वां की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25 है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा नई दिल्ली में। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।